ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रीपोजिशन बाय, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। प्रीपोजिशन बाय का मतलब हम लोगों के दिमाग में यही बैठा रहता था कि बाय का मतलब द्वारा होता है, बाय का मतलब के द्वारा होता है। लेकिन क्या यार हर जगह द्वारा ही होता? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग देते हैं। ये जो हम लोगों के माइंड में सेंस बैठा था ना, बाई का मतलब द्वारा, दैट इज टोटली रॉन्ग यार, इट वाज टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है यार? तो आज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बाई का यूज सही क्या है, सही किस तरीके से है, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी अब बाई का पूरा कॉन्सेप्ट निकल पाएगा। वैसे आपने जरूर थंबनेल पर देखा कि बाई का यूज सर 7 तरीके से बताएंगे। यस यार, 7 तरीके से 7 जगह पे कैसे होंगे। बस क्या आपने एक ही जाना था के द्वारा होता है? नहीं, देखिए क्या 7 तरीके हैं, कैसे बाई का यूज होता है, तो समझते हैं ना। अब देखो, जैसे बाई का यूज हमारा हेडिंग है, दैट इज द। अब देखो, पहला जो है बाई का यूज हम लोग निकटता के लिए, बिल्कुल पास में, पड़ोसी निकटता के लिए बिल्कुल काम में करते। जैसे बोलते हैं कि मेरे निकट कौन है, अच्छा मेरे बगल में कौन है, तो जस्ट कौन है? बोर्ड है। क्या है? बोर्ड है। तो इसको बोल सकते हैं मेरे निकट में कौन है? बोर्ड है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं बाय बोर्ड लगेगा, लेकिन किस तरीके से लगेगा उसका भी सेंस देखते हैं। अब जैसे देखो, लिखता आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। अब देखो, बगल में बैठने की बात कर रहा है, जस्ट मेरे बगल में, जस्ट मेरे बगल में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बाई का यूज करेंगे। अब देखो कैसे होगा, आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। देखो, मेरे बगल में मतलब पड़ोसी की जैसे बात कर रहा है ना, तो इसको बोलेंगे कम, मतलब आओ का क्या होगा? कम एंड, आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। कम एंड सिट, कम एंड सिट, आओ और बैठो। कहाँ पर भाई? मेरे बगल में, इट मीन्स बाय मी। कम एंड सिट बाय मी, आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। देखो आसान हो गया ना। अब देखो कह रहा मेरा घर सिनेमा हॉल के पास में, अर्थात जस्ट पास में है। तो माई होम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरा घर, इट मीन्स माई होम। मेरा घर सिनेमा हॉल के पास में है, इट मीन्स माई होम इज बाय सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल। माई होम इज बाई सिनेमा हॉल। तो मेरा घर कहाँ पर है भाई? सिनेमा हॉल के पास में। इट्स माई होम इज बाय सिनेमा हॉल। ओके, नदी के पास में रहेगा तो बाय रिवर हो जाएगा। जहाँ पर भी पास की बात आ जाएगी वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बाई का यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग अगला यूज जो चलते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस बहुत बड़ा टॉपिक है। ये जो हम लोग समझते हैं कि पैसिव वॉइस में बस एक लाइन में खत्म हो जाएगा, तो नहीं। पैसिव वॉइस से पूरा कॉन्सेप्ट देता है। पैसिव वॉइस में हर जगह टोटल जो 12 टेंस होते हैं उन सब का पैसिव वॉइस बनता है। तो वैसे जितना भी, यदि आपने पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़िए। मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको पैसिव वॉइस क्या होते हैं, कैसे पूरा का मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग पैसिव वॉइस पढ़ सकते हो। वैसे पैसिव वॉइस में बिना बाई का यूज किए बनता नहीं है। टोटली 80% ये देखेंगे पैसिव वॉइस, तो बाई का यूज होना ही होना है। ओके, यहाँ पर पैसिव वॉइस एक्चुअली होता क्या है, जानते हैं क्या होता है? पैसिव वॉइस में कोई भी काम जो होता है ना, किसी दूसरे के द्वारा होता है। कोई भी काम क्या होता है? किसी दूसरे के द्वारा। वहाँ पर बात ऐसा आएगा कि काम जो हो रहा है ना, किसी दूसरे के द्वारा ही हो रहा है, खुद के द्वारा नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, मेरी साइकिल तुम्हारे मित्र द्वारा चुराई गई थी। यहाँ पर बाई का जो मतलब होता है द्वारा तो आएगा। यहाँ पर बाई का जो मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं, बाई मीन्स द्वारा, यहाँ पर बाई का मतलब तो द्वारा आएगा। देखो पैसिव वॉइस में, मेरी साइकिल तुम्हारे मित्र द्वारा चुराई गई थी। किसके द्वारा? मेरी मित्र के, सॉरी तुम्हारे मित्र के द्वारा। अब देखो, इंग्लिश अंकित सर के द्वारा पढ़ा जाता है। इंग्लिश अंकित सर द्वारा, किसके द्वारा? अंकित सर द्वारा। ठीक है, यह मोबाइल उनके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। देखो, किसी के द्वारा, किसी के द्वारा से जो भी काम हो रहा है ना, उस काम को किसी के द्वारा जो परफॉर्मेंस करने की बात की जा रही है। पैसिव वॉइस में यही तो बात होता है, कोई भी एक्शन होगा तो किसी के द्वारा वो क्या हो जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। दैट इज द पैसिव वॉइस। वहाँ पर द्वारा की बात की जाती है। और याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही आती, दैट इज द कॉमन वे। ओके, अंडरस्टूड। अब हम लोग बात करते हैं, मेरी साइकिल तुम्हारे मित्र द्वारा चुराई गई थी। तो हम लोग बनाते हैं माई साइकिल, माई साइकिल वाज स्टोलन
माई साइकिल वाज स्टोलन, तुम्हारे मित्र द्वारा, बाय योर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र द्वारा। इट मीन्स माई साइकिल वाज स्टोलन बाय योर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र द्वारा चुराई गई थी। अब इंग्लिश अंकित सर द्वारा पढ़ाया जाता है। इट मीन्स इंग्लिश कैसे बनाएंगे? इंग्लिश इज taught, English is taught by अंकित सर, इंग्लिश इज taught by अंकित सर। इट मीन्स इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? अंकित सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। याद रखिएगा कि जहाँ पर भी बात आएगा पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म तो कामा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन बाय का यूज पढ़ रहे हैं। तो किसके द्वारा? बाय योर फ्रेंड्स, बाय अंकित सिंह, बाय यू, बाय मम्मी। जैसे बोल सकते हैं कि खाना मम्मी के द्वारा बनाया जाता है। इट मीन्स द फूड इज कुकड बाय मम्मी। कोई भी काम किसके द्वारा? तो बाय मम्मी, बाय पापा, बाय योर फ्रेंड्स, बाय सिस्टर, बाय यू, बाय हिम। इस प्रकार से बातें आती तो वहाँ पर हम लोग पैसिव वॉइस में लिख देते हैं, बाय का यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग अगला जो यूज पढ़ते, दो तरीके से देखा। पहला निकटता के लिए, आफ्टर दैट दूसरा सेकंड जो हम लोगों ने देखा पैसिव वॉइस में। आफ्टर दैट थर्ड वन टाइम लिमिट, अर्थात समय की सीमा। टाइम लिमिट, समय की सीमा। समय की सीमा क्या कहता है? कहाँ तक की बात आ रही है? समय की सीमा वही ना, सीमा मतलब लास्ट क्या है? जैसे बोल सकते मैं यहाँ 10 बजे तक आऊँगा, समय की सीमा कहाँ है? 10 बजे तक, टाइम लिमिट है। तो मैं यहाँ 10 बजे तक आऊँगा। ओके, तो यहाँ पर कैसे क्या हो जाएगा? मैं आऊँगा, इट मीन्स आई विल कम हियर, आई विल कम हियर, मैं यहाँ आऊँगा। आई विल कम हियर, मैं यहाँ आऊँगा 10 बजे तक। अब देखो कुछ लोग बनाते हैं टिल लगाते तक का, लेकिन यहाँ पर जब बात आ गई टाइम लिमिट की तो यहाँ पर टिल से काम नहीं चलेगा। ओके, स्पीकिंग में तो टिल से चल जाता है, लेकिन जो यदि देखेंगे थ्योरेटिकल में तो वहाँ पर जो टिल से काम नहीं चलेगा, करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा ना। तो 10 बजे तक, इट मीन्स बाय 10 o'clock, बाय 10 o'clock। ओके, अब AM PM जो भी रहेगा वो हम लोग लिख देंगे। इट मीन्स आई विल कम हियर बाय 10 o'clock। अंडरस्टूड। अब आगे देखते हैं, पापा सोमवार तक आ सकते। फिर से यहाँ पर टाइम का लिमिट दे दिया, सोमवार तक। इट मीन्स सोमवार तक, इट मीन्स बाय मंडे। तो पापा आ सकते हैं, इट मीन्स पापा कैन कम, या यहाँ पर मे कम लगा सकते हैं। पापा कैन कम या मे कम जो यदि डाउट में रहेगा, सोमवार तक आ सकते हैं, इट मीन्स बाय मंडे। अर्थात पापा सोमवार तक आ सकते हैं। तो हम लोगों ने 3 देखा, टाइम लिमिट, पैसिव वॉइस है, निकटता के लिए। अब अगला बात आती है ओथ, मतलब कसम दिलाते हो, भगवान कसम, मम्मी कसम। कुछ बच्चे तो यार जवान है, मम्मी कसम यार, ऐसी बात है, मम्मी कसम, मैं झूठ नहीं बोला, भगवान कसम, तुरंत यार कसम खा लेते हैं। अच्छा, वहाँ पर भी हम लोग क्या बातें करते हैं? कसम जब खाने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग बाई का यूज करते हैं। किसके कसम से? मम्मी कसम, पापा कसम, भगवान कसम, जो कुछ भी बातें करती है ना, तो वहाँ पर हम लोग बाई का यूज करते हैं। देखो भगवान कसम से, ओके, भगवान कसम, इट मीन्स बाय गॉड स्वीयर। यहाँ पर क्या बोलेंगे? बाय गॉड स्वीयर, भगवान कसम, मतलब बाय गॉड स्वीयर। आफ्टर दैट बातें होती है मम्मी कसम, इट मीन्स बाय मम्मी कसम, इट मीन्स बाय मम्मी स्वीयर, इट मीन्स मम्मी कसम, भगवान कसम से। जो कुछ भी मैं भगवान कसम से कहता हूँ, इट मीन्स आई सेज बाय गॉड स्वीयर, आई सेज बाय गॉड स्वीयर। और तुम मम्मी कसम खा करके कहते हो, इट मीन्स यू से बाय मम्मी स्वीयर। इस प्रकार से बातें आती है तो वहाँ पर बाय गॉड स्वीयर अर्थात ओथ, कसम दिलाने की बात होती है, तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। ओके, अब अगला जो नंबर आता है के पास से गुजरने के लिए, के पास से गुजरने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर पास अर्थात निकटता दिखाने के लिए तो किए ही थे, निकटता दिखाने के लिए पहला अर्थ दिए थे, लेकिन अब वही कर रहा है जो निकटता तो दिखाएगा, लेकिन अब वहाँ से निकटता मतलब वहीं से गुजर गए, रुकने की बात नहीं। यहाँ पर स्टेशनरी मोशन में था, फिक्स था, स्टेशनरी था, निश्चित था, तो वहाँ पर भी बाई का यूज। लेकिन अब गुजरने की भी बात है, जस्ट मैं पास से गुजरा तो उधर को भी बाई का यूज हो रहा है। वहाँ पर अब स्टेशनरी की बात नहीं है, फिक्स की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ, फिक्स करने की बात कर रहा है ना, लेकिन जस्ट गुजरने की भी बात होगी तभी
वहाँ पर बाय का यूज होगा। जैसे मैं देखता हूँ, मैं हर सुबह तुम्हारे स्कूल के पास से जाता हूँ या गुजरता हूँ। मैं हर सुबह तुम्हारे स्कूल के पास, अर्थात स्कूल है उसी वाले रास्ते से जाते होंगे, हो सकता है यही हो। ओके, तो मैं हर सुबह तुम्हारे स्कूल के पास से जाता हूँ, इट मीन्स आई गो। कहाँ जाता है? आई गो, मैं जाता हूँ हर सुबह तुम्हारे स्कूल के पास से। आई गो हर सुबह, इट मीन्स एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। आई गो एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह तुम्हारे स्कूल के पास से, इट मीन्स बाय योर स्कूल, मतलब तुम्हारे स्कूल के पास से मैं जाता हूँ। ओके, और अगर तुम्हारे घर से रोज जाता हूँ, इट मीन्स बाय योर होम। तो जहाँ पर भी नदी से गुजरता हूँ तो बाय रिवर, मैं उस गंगा नदी से गुजरता हूँ, इट मीन्स आई गो बाय गंगा रिवर। इस प्रकार से बात है। बाय मतलब निकटता दिखाई, वहाँ से गुजरने की भी बात है बता रही। ओके, अब हम लोग देखते हैं मशीन से, कोई मशीन से हम लोग काम करते हैं, किसी मशीन के द्वारा, किसी मशीन का हेल्प लेके कुछ काम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर भी बाय का यूज करते हैं। और रह गई बात है यार मशीन समझना, थोड़ा समझना। अब जैसे देखोगे पेन है, तो पेन है क्या, हम इसको मशीन बोल सकते हैं क्या? नहीं, मशीन नहीं बोल सकते, ये हमारा टूल है। तो यहाँ पर जब हम लोग प्रीपोजिशन विद का यूज पढ़ते हैं तो वहाँ पर विद और बाय में बड़ा कन्फ्यूज होता है। विद का यूज टूल्स के साथ किया जाता है और बाय का यूज तो मशीनों के साथ किया जाता है। अब वहाँ पर बातें गड़बड़ा जाती है। लेकिन यहाँ पर मशीन हम लोग समझते हैं। जैसे मशीन क्या है कि मतलब एक बड़ा सा सिस्टम है जिस पर हम लोग पूरा हावी होकर के कुछ काम करते हैं, कुछ भी। और टूल से जो है बल्कि सिंपल सा एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, उसके द्वारा हमको काम किया जाता है, तो वहाँ पर होता है। ओके, अब रह गई बात है, यहाँ पर कोई मशीन की बात आती है। जैसे बोलेंगे वह ट्रेन से मुंबई जाता है। अब देखो ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन एक छोटा सा पार्ट नहीं है ना, छोटा सा है क्या? नहीं। जब एक ट्रेन छोटा सा पार्ट में, एक ट्रेन इंजन है, मशीन है, बड़ा सा है, लेकिन जब बोला जाएगा कि वह पेन से लिखता है तो पेन या एक टूल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन विद का कर रहे हैं। लेकिन जब मशीन की बात आएगी तो वह ट्रेन से मुंबई जाता है, इट मीन्स ट्रेन एक मशीन की बात कर रहे थे, यहाँ पर बाय का यूज करेगा। वैसे मैं अभी प्रीपोजिशन विद में बताया नहीं हूँ, अभी तो मैंने बताया ही नहीं कि प्रीपोजिशन विद का यूज़ कहाँ पर करेंगे, उसको भी बता देंगे तो चीज़ें विद और बाय वहाँ पर मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। अभी मेरे को समझना है मशीन से, इट मीन्स वह ट्रेन से मुंबई जाता है, इट मीन्स ही गोज टू मुंबई, गोज टू मुंबई बाय ट्रेन, वह ट्रेन से मुंबई जाता है। पापा साइकिल से ऑफिस जाते हैं, तो पापा देखो साइकिल पे एक मशीन ही है। पापा गोज टू ऑफिस, पापा गोज टू ऑफिस बाय साइकिल। ओके, तो हमने देखा मशीन से, मतलब मशीन के द्वारा जब कोई काम होगा तो वहाँ पर हम लोग बाय के यूज करेंगे। ओके, अब रह गई बातें, हम लोग लास्ट जो देखेंगे के हिसाब से बात आता है। किसके हिसाब से? किसके हिसाब से? पापा के हिसाब से, मम्मी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, भैया के हिसाब से, किसके हिसाब से? अर्थात जिसके भी हिसाब से बात करेगा बाय लगा करके लिख देते। जैसे मैं बोलता हूँ, देखो यहाँ पर यह विचार मेरे पापा के हिसाब से सही है, यह विचार मेरे पापा के हिसाब से। किसके हिसाब से? पापा के हिसाब से। सामान दुकान पर पैसे के हिसाब से खरीदा जाता है, तो पैसे के हिसाब से। यहाँ पर देखेंगे जैसे इसको बनाते हैं, यह विचार मेरे पापा के हिसाब से सही है, इट मीन्स यह विचार, इट मीन्स दिस आइडिया इज राइट, दिस आइडिया इज राइट बाय पापा। पापा के हिसाब से, इट मीन दिस आइडिया इज राइट बाय पापा। और देखो सामान दुकान पर पैसे के हिसाब से खरीदे जाते हैं, इट मीन सामान, इट मीन थिंग्स बोल सकते हैं या बोल सकते हैं गुड्स बोल सकते हैं, मतलब वस्तुएं, थिंग्स और गुड्स दोनों बोल सकते हैं। सामान खरीदा जाता है, इट मीन थिंग्स इज परचेज्ड, थिंग्स इज परचेज्ड। कैसे खरीदा जाता है भाई? कहाँ पर? दुकान पर। थिंग्स इज परचेज्ड ऑन द शॉप बाय मनी, बाय मनी मतलब पैसे के हिसाब से खरीदे जाते। इट मीन्स थिंग्स इज परचेज्ड ऑन द शॉप बाय मनी, अर्थात किसके हिसाब से? पैसे के हिसाब से खरीदे जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रीपोजिशन जो बाय है हम लोगों ने 7 तरीके से पढ़ा। कितने तरीके से? 7 तरीके से पढ़ा। अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं। बस
तो चीज़ें क्या, आई थिंक आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर क्लियर हो गया होगा एक बार देखने में। तो हम समझते हैं कि यदि एक बार में नहीं क्लियर हुआ तो 2 बार देख ले और इसका नोट जरूर बना ले। यदि नोट बना लेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। बस देख करके निगलेक्ट कर देंगे तो बातें तो बस कुछ समय के लिए बड़ा आसान लगेगा, हाँ समझ आता है, लेकिन जब बाद में जैसे 1 दिन 2 दिन हो जाएगा ना, चीज़ें भूल जाएंगी यार, क्योंकि भूलना एक मानव की जनरल सी प्रवृत्ति है, जनरल टेंडेंसी है। तो भूल जाएंगे, इस कारण से नोट बनाकर उसको रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर चीज़ें आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। नहीं तो अचानक कभी आपको यूज आ जाएगा, कभी देखने की जरूरत पड़ेगा, तो कितने वीडियो देखेंगे, कैसे करेंगे, तुरंत सर्च करेंगे, तुरंत नहीं मिल पाएगा। हो सके आपका मोबाइल उस समय साथ न दो, है मोबाइल चार्ज ना हो, अलग अलग कंडीशन में आप हो सके उस समय आपका टैरिफ खत्म हो गए, अलग अलग प्रकार के कंडीशन हो सकते हैं। इस कारण से नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि प्रीपोजिशन बाय कहाँ कैसे क्या मीनिंग होता है, समझ में आया होगा। तो ज़रूर मेरी वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दो यार, अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर करो, दबा के शेयर करो, अपने सारे दोस्तों के सभी ग्रुप में शेयर कर दो, जितने व्हाट्सएप फेसबुक सब पर यार फैला दो।